प्यारे नाजरीन और सामाइन, ये कहानी कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अजीम इबरत है जो हमें ये समझाती है कि शैतान कैसे एक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसाकर ईमान और नेकी से महरूम कर देता है। शेख बरसीसा एक ऐसे आबिद व जाहिद थे जो अपनी जिंदगी को सिर्फ इबादत में गुजारने के लिए मशहूर थे। लोग उन्हें वली अल्लाह समझते थे। दिन रात रोजे, क़ियामुल लैल, ज़िक्रुल्लाह और इबादत में मशगूल रहते। उनकी शक्ल व सूरत पर नूर थी, उनके अंदाज से खुशबू झलकता था। लोग उन्हें अपने वक्त का सबसे बड़ा नेक इंसान मानते थे। यहाँ तक कि जब कोई मुश्किल आती तो लोग उनके पास दुआओं के लिए आते। वो दुआ करते और मुश्किलात टल जाते। लोग समझने लगे कि ये शख्स तो अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के वली हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शैतान किसी को भी छोड़ता नहीं। वो एक आम इंसान को गुनाह की तरफ बुलाता है, और अगर वो नेक और परहेजगार हो तो उसे भी बहकाने के लिए नई से नई चाल चलता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें खबरदार फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदु फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो तो अपने गुरुआ को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो जहन्नम के साथी बन जाए। ये आयत हमें बताती है कि शैतान कभी दोस्त नहीं बन सकता। उसकी हर बात, हर वसूसा, हर ख्याल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान को हलाकत में डालना है। शेख बरसीसा का किस्सा भी उसी पुरानी हकीकत की जीती जागती मिसाल है। वो शख्स जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी, जिसे लोग वली अल्लाह कहते थे, आखिरकार कैसे शैतान के धोखे में आकर तबाह हुआ, यही कहानी आज हम आपके सामने बयान करेंगे। शेख बरसीसा दिन रात इबादत में मशगूल रहते। उनके पास न दुनियावी ख्वाहिशात थी, न कारोबार, न शहरत का लालच। वो एक कटिया में रहते और सारा वक्त जिक्रुल्लाह में गुजारते। लोग उन्हें रश्क की नजर से देखते। बच्चे, जवान और बूढ़े उन्हें सलाम करते और उनके दरवाजे पर हाजिरी देते। वो दुआ मांगते और लोग खुशी खुशी लौट जाते। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी इबादत की शहरत बढ़ती गई। ये शहरत ही शैतान के लिए रास्ता बन गई, क्योंकि शैतान जानता था कि इबादत गुजार को बराह रास्त गुनाह पर नहीं ला सकता। तो उसने सोचा कि पहले उसके दिल में गुरूर और इत्मीनान डालूं। शेख बरसीसा को लगने लगा कि वाकई वो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ हैं। लोग उनके सामने झुकते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, तो जरूर उनमें कोई खास बात है। ये पहला कदम था जो शैतान ने कामयाबी से उठाया। शैतान ने सोचा कि अब वक्त है कि बरसीसा को अगले जाल में फंसा दूं। कुछ वक्त गुजरा तो करीब ही एक खानदान ने अपनी बीमार बहन को उनके पास भेजा कि ये नेक शख्स उसकी तीमारदारी करे। शेख बरसीसा ने शुरू में इनकार किया, मगर लोगों के इसरार पर मान गए। वो औरत को अपनी झोंपड़ी के करीब रखकर उसका इलाज करने लगे। शैतान ने मौके देखकर वसूसा डाला, तुम वलील्लाह हो, तुम्हारी दुआ से शफा होगी। ये औरत तुम्हारे पास महफूज है। शुरू में बरसीसा ने परहेज किया, मगर रिफ्ता रिफ्ता वो औरत उनकी कमजोरी बन गई, और यही शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी थी। प्यारे नाजरीन, शैतान कभी इंसान को बराह रास्त बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। वो हमेशा छोटे कदमों से आगाज करता है। जैसे एक शिकारी पहले दाना डालता है, फिर जाल फेंकता है और फिर शिकार को कैद कर लेता है। शेख बरसीसा के साथ भी यही हुआ। पहले तो वो औरत की तीमारदारी को नेकी समझते रहे, फिर उसके पास जाकर खाना रखते, दुआ देते और वापस आ जाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने दिल में वसूसा डाला, क्या हुआ अगर थोड़ी बातचीत हो जाए? तुम तो वली अल्लाह ही हो, तुम पर तो कोई इल्जाम नहीं लग सकता। यूं बातचीत शुरू हो गई। फिर शैतान ने कहा, जरा बैठकर तसल्ली दो, ये बीमार है तो नहा है, तुम तो उसके लिए एक मुहर्रम की तरह हो। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुर्बत बढ़ती गई, और एक दिन ऐसा आया कि शेख बरसीसा गुनाही कबीरा यानी जिना में मुब्तला हो गए। ये वही शख्स था जिसे लोग वली अल्लाह कहते थे, जो दिन रात इबादत करता था। मगर जब शैतान ने हमला किया तो वो गिर पड़े। प्यारे सामीन, गुनाह एक दरवाजा है, एक बार खुल जाए तो फिर उसके बाद मजीद दरवाजे खुलते जाते हैं। बरसीसा ने जिना किया तो उन पर निदामत तारी हुई, लेकिन शैतान ने कहा, लोग जान लेंगे तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे सारे नेक अमाल जाये हो जाएंगे। बेहतर है कि उस राज को छुपा दो। अब राज छिपाने के लिए बरसीसा ने एक और कदम उठाया। उस औरत को कत्ल कर दिया और उसकी लाश जमीन में छिपा दी। यानी एक गुनाह ने दूसरे गुनाह की राह खोली। पहले ज़िना, फिर झूठ, फिर कत्ल। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवत अश-शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान के कदमों के पीछे न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये आयत बिल्कुल बरसीसा की कहानी पर सादिक आती है। इन्होंने एक कदम उठाया और फिर दूसरा और फिर तीसरा, यहाँ तक कि वो कबीरा गुनाहों के दलदल में फंस गए। अब शैतान का मकसद पूरा हो गया था। उसने बरसीसा को सबके सामने रसवा करवा दिया। वो औरत के भाई वापस आए तो अपनी बहन को ना पाया। तलाश शुरू हुई। आखिरकार शैतान ने ख्वाब में उन्हें बताया कि बरसीसा ने तुम्हारी बहन के साथ गुनाह किया है और फिर उसे कत्ल कर दिया है। लोग बरसीसा के पास आए और सवाल किया। वो घबरा गए और सच सामने आ गया। अब वो कैद में डाल दिए गए और
उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। इसी वक्त शैतान उनके सामने जाहिर हुआ और बोला, देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी मान लो। अब एक ही रास्ता है, अगर तुम मेरा कहना मानो और सजदा करो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। बरसीसा मौत के खौफ में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद बच निकलूं और उन्होंने शैतान को सजदा कर दिया। लेकिन सजदा करते ही शैतान कहकहा लगाकर बोला, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं तो तुम्हारा खुला दुश्मन था। और यूं बरसीसा ईमान से भी महरूम हो गए और दुनिया से भी रसू होकर रुखसत हुए। प्यारे नाजरीन, ये कहानी महज एक अफसाना नहीं बल्कि एक कड़ी हकीकत है। एक नेक आबिद जो दिन रात इबादत में मशगूल रहा, आखिरकार शैतान के जाल में फंसा और ईमान तक खो बैठा। यही वजह है कि हमारे इस्लाफ हमेशा दुआएं करते थे, या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। अगर एक वली समझा जाने वाला शख्स गर सकता है तो हम और आप कैसे महफूज रह सकते हैं। सरफ अल्लाह ताला की पुनाह और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही हमें बचा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शेख बरसीसा की कहानी हमें कई सबक देती है। एक, शैतान कभी भी बुराही रास्त पड़े गुनाह पर नहीं लाता बल्कि कदम ब कदम बहकाता है। 2, नेकी और इबादत पर गुरूर करना सबसे बड़ी कमजोरी है। 3, गुनाह छिपाने के लिए मजीद गुनाह करना इंसान को तबाह कर देता है। 4, मौत के वक्त शैतान सबसे ज्यादा वार करता है। 5, सरफुल्लाह की पुनाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत पर इस्तिकामत ही नजात है। लिहाजा हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न करना बाद इसके कि तूने हमें हदायत दी और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बड़ा बख्शने वाला है।